एक तरफ तो सिर्फ कांड से मोहन सरकार निशाने पर है, दूसरी तरफ सीएम इन मृत बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय खुशी-खुशी रतलाम संघ शताब्दी सभागार का लोकार्पण करने पहुंचे और फिर मंच से रबड़ी कलाकंद, मिठाई, पेड़ा और गुलाब जामुन के साथ आनंद की बात कर रहे थे। इसमें सीएम यादव का कोई दोष नहीं है, उन्हें राजनीति में यही सिखाया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोल्ड्रिफ्ट को टेस्ट में कैसे पास कर दिया और इसमें कौन शामिल था, यह जानना बहुत ज़रूरी है। यह सब बीजेपी शासन में हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव तय समय पर रतलाम बंजली हवाई अड्डे पर उतरे, केवल एक संघ शताब्दी सभागार के लोकार्पण के लिए। वे रतलाम पहुंचे और अपना काम कर यानी कि कार्यक्रम निपटा कर वे वापस उन्हेल उज्जैन रवाना हो गए। इसी दौरान सीएम मीडिया से नजरें चुराते दिखे कि कहीं मीडिया से पाला पड़ गया तो मासूमों की मौत के सवाल का जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसलिए सीएम यादव फटाफट प्रशासन की आड़ में छुपते छुपाते हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल गए, जबकि जनसंपर्क ने सीएम की रजामंदी से ही मीडिया से मीटिंग का कार्यक्रम बंजली हवाई अड्डे पर तय किया था। लेकिन मीडिया को उनके इंतजार में बैठा देख वे शायद और घबरा गए कि कहीं फिर कोई उल्टे सीधे सवाल ना पूछ ले, इसलिए वे अपने हेलीकॉप्टर से उड़ गए। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से हुई 21 बच्चों की मृत्यु पर सीएम यादव के माथे पर कोई शिकन नहीं थी। यहाँ तक कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने आगे आकर कोई मृत बच्चों को लेकर संवेदना भी व्यक्त नहीं की। 21 बच्चों की मौतें होने के बाद भी इन्हें तो खास वीवीआईपी बनकर हेलीकॉप्टर से रतलाम के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के परिसर में बने सभागार का लोकार्पण करने पहुंचना था। क्या सीएम ने स्कूल में पहुंचकर बच्चों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा? नहीं। इन्हें बच्चों की मौत से कोई लेना देना होता तो केवल एक सभागार के लोकार्पण के लिए रतलाम आने को टाल सकते थे। इन्हें फ़र्क पड़ता तो 2 मिनट का मौन रख लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फ़र्क पड़ता तो बच्चों की मौत पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार के सवाल का वाजिब जवाब देते और ये ना कहते कि पीछे की ओर मत देखो, आगे बढ़ो। हम ऐसे होते हैं जिन कामों को शब्दों से जोड़ करके बोलो तो ऐसा लगता है कि शब्द की सीमा होती है, लेकिन आनंद की सीमा नहीं होती। ऐसा ये अच्छा कार्यक्रम है, आनंद के साथ उसका एहसास है। जैसे मिठाई की दुकान पे जाओ और मिठाई की दुकान पर रबड़ी, कलाकंद, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, पता नहीं क्या क्या रखा रहता है, और उसको खा करके कोई पूछे कि गुलाब जामुन का टेस्ट बता, रबड़ी का अंतर बता, वो 2 जन्म ले ले बता नहीं सकता, सब मीठा ही लगता, लेकिन उसका महसूस होता है, ये शब्दों से नहीं कर सकते। ये जो एहसास होता है वास्तव में, और ऐसे में सोने पे और सुहागा है। वैसे तो रतलाम सोने की नगरी है, लेकिन सोने जैसा काम भी कर रहा हूँ। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूँ, इतना अच्छा हाल शिशु मंदिर के अंदर कि सोने की चमक को बढ़ा रहा है। एक तरह से रतलाम की गरिमा गौरव के हिसाब से काम होना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम शिशु मंदिर में इतना अच्छा हाल ये हो जाए, ये रतलाम ही कर सकता है और विद्या भारती कर सकती है। जोरदार अभिनंदन करें। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ इस पूरे आयोजन के साथ सभी जुड़े दानदाताओं का भी अभिनंदन करना था। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने माध्यम से हमारी राशि का सदुपयोग समाज के कामों से हो जाए, इससे अच्छी क्या बात है। इन सीमाओं के बाहर जाकर के इन सारी बातों का एहसास होता है। सरकारी व्यवस्थाओं में सरकार के दृष्टिकोण से होता है, निजी अपने अपने पास से कर लेता है, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन सामाजिक संस्थाओं को समाज के माध्यम से करना पड़ता है। और ये हमारी ये और चमक तब पड़ गई जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा इस नाते कि हमारा आपका शताब्दी वर्ष वो 1925 और ये 2025, ये शताब्दी वर्ष की यात्रा उस विचार की भी विजय की दुनिया को आकर्षित कर रही है, जिसके लिए बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बताने की जरूरत नहीं। कोई किसी से इतने प्रकार से कोई समझना चाहे किसी संघ की भूमिका, हमारे सारे अलग अलग परिवार संगठनों की भूमिका, अगर एक शब्द में कोई पूरी बात बताना चाहे तो वो एक शब्द में सारी बात आ जाए, लंबी चौड़ी कोई बात नहीं। वो एक शब्द है, केवल भारत माता की वो करके हमारे रोम रोम में हमारे देश की वो आत्मा, उसका आनंद एहसास करने की जरूरत है। राष्ट्र तो और भी कई जिन राष्ट्रों की आर्थिक ताकत बहुत बड़ी बड़ी समृद्ध
संस्कृति वाली, उनके अपने तरीके भी बहुत बड़े बड़े और हथियारों से लेकर के कई प्रकार की उनकी क्षमता भी। लेकिन आज बदलते दौर में हमारे संस्कारों के बलबूते पर, हमारी सनातन संस्कृति के बलबूते पर हर एक जगह अगर दुनिया में किसी देश के प्रति श्रद्धा होती है, किसी देश के संस्कारों के प्रति श्रद्धा होती है, किसी देश के पुरातन काल के प्रति श्रद्धा होती है, तो 200 से ज्यादा देश दुनिया में है, वो एकमात्र देश भारत है। हमें इस बात का गर्व है, इस बात के लिए हमें आनंद अलग प्रकार से होता है। देखो, हम सब देख रहे हैं, कोई देश ताकतवर है तो ताकत इकट्ठी करने के चक्कर में वो क्या क्या नहीं करते, कितने प्रकार से काम करते हैं। कोई ताकत इकट्ठी करने के रास्ते पे जा रहा है, वो भी जाने क्या क्या कर रहा है, लेकिन ये एकमात्र देश ऐसा है जो ताकत में विश्वास नहीं करता है, ये मानवता में विश्वास करता है, संस्कारों में विश्वास करता है। और सच्चे अर्थों में ये जो मूल भाव हमारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम अपने मानवता के गुणों को दूसरों को देकर, ये जो संस्कार देने की हमारी परंपरा, हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु का अर्थ, गुरु का शब्द का अगर संधि विच्छेद करो तो दोनों शब्द में अंधेरे से प्रकाश की ले जाने के वाला मार्ग, ये गुरु मार्ग है। तो हमने अपने इस देश की पहचान के बलबूते पर, जब आज की बात छोड़ो, 200-400 साल पहले क्या क्या गंदा कांड दुनिया में हो रहा था उसकी भी छोड़ो, लेकिन हमारी तो हजारों साल से पहचान, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये गुरुकुलों से होती थी, शिक्षा संस्थानों के माध्यम से होती थी। जब हमने अपने यहाँ अर्थव्यवस्थाओं के बलबूते पर दुनिया में सुव्यवस्था की तरफ ध्यान आकर्षित कराया, तो हमारे वो तमाम आचार्य, वो तमाम शिक्षक, वो हमारी लाइब्रेरी, हमारे साहित्य सृजन की व्यवस्था, उसके कारण से दुनिया भर में भारत के प्रति लोग अपने देश के अंदर सुशासन की कल्पना करते, तो हमारे देश में उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने भेजना पड़ता था कि जाओ भारत में, भारत के लोगों से शिक्षा ग्रहण करो, तो सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कैसे करना चाहिए, सच्चे अर्थ में मानवता के लिए क्या क्या जरूरी है, सारी बातों को उदारता पूर्वक देने के लिए ये जो हमारी लंबी परंपरा है, वो ऐसे शिशु मंदिर से तो आती है। आप छोटी छोटी बात को गौर करोगे, इस शिशु मंदिर के इस कार्यक्रम से हमको दिख जाता है। आप अपने एहसास करें कि सरकार के बजाय समाज से हमारे भवन बन जाए, और भवन से विद्यालय, विद्यालय से देवालय, ये जो मार्ग है वाकई अद्भुत मार्ग है, देकर भी आनंद महसूस करता है। सरकारी व्यवस्था में लोग टाटपट्टी देने में बड़ी देर करते हैं, यहाँ 5-5 लाख 10-10 लाख देके आनंद महसूस करते हैं। ये भी तो आनंद है, केवल संस्कार के बलबूते पर, केवल एक रचनात्मक भूमिका के आधार पर कि हाँ, हमारा ये विद्यालय जो बन रहा है, इस विद्यालय में हम अगर कुछ दें। ऐसे में जो आपने कहा है, किसान परिवार के बने बनाए हाल के बाद केवल उस पवित्र मार्ग की तपस्या कितनी जबरदस्त होगी, सद्भावना और सम्मान कितना होगा कि हमारे भाई कल आए और उन्होंने कहा 1 लाख, वो किसान है, कोई उद्योगपति नहीं, उनकी कोई दूसरी क्षमता नहीं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 1 लाख तुरंत दे करके, उनको मालूम 1 लाख रुपए भी 1 करोड़ से भारी है। मैं जोरदार अभिनंदन करना चाहता हूँ भावना के। नमस्ते, आदाब, मैं हूँ मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।